गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विवेक शुक्ला बीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बिग बैंग थ्योरी है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इतना विशाल जिसकी कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस अविरत ब्रह्मांड में न सिर्फ हमारी पृथ्वी बल्कि इंटायर सोलर सिस्टम एक कण से भी बहुत छोटा मालूम होता है। इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं अपार रोशनी है तो कहीं घनघोर अंधेरा, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो कहीं पर माइनस से भी बहुत नीचे तापमान रहता है। कहीं पर हमारे सोलर से करोड़ों गुना घनत्व वाले तारे मौजूद हैं, कहीं पर बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है, कहीं कहीं पर जीवन का अस्तित्व है और कहीं पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं हो सकता। आइए हम इस विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मांड दो तरह का है, एक दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड का मतलब ये है कि जिसके बारे में हमारे खगोलविदों ने, हमारे दार्शनिकों ने ठीक ठाक तरीके से समझ लिया है, उसे हम दृश्य ब्रह्मांड कह सकते हैं। और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड, जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये अदृश्य ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सूर्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देते हैं। इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं, एक प्रकाश वर्ष में 2.29972 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। यानी एक वर्ष में प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी से चलता है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि प्रकाश एक वर्ष में 9460 अरब किलोमीटर चलता है। दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड का विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु 13.5 अरब साल मानी गई है। 46 अरब प्रकाश वर्ष तक ही हम ब्रह्मांड को समझ पाए हैं। ये तारे, ये ग्रह, ये उल्का, ये गैलेक्सी, ये निहारिकाएं और ये डार्क मैटर, यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण बल, समय, प्रकाश, गति, सब कुछ बिग बैंग थ्योरी यानी सुपर एक्सप्लोजन से पैदा हुआ है। दोस्तों, इसके पहले न कुछ था और न इसके आगे कुछ हो सकता है। ब्रह्मांड बाहर की ओर न फैलकर ये स्वयं में फैल रहा है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांड किस तरीके से इसका विस्तार हुआ होगा या किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। हमारी पृथ्वी, हमारी सृष्टि का निर्माण किस तरीके से हुआ है। 1927 में लेमेंटियर, जो कि बेल्जियम के खगोलविद थे, ने एक अपने साथी वैज्ञानिक फ्राइडमैन के साथ एक समीकरण बनाया जिसका नाम था लेमेंटियर रॉबर्टसन वेकर, यानी लेमेंटियर रॉबर्टसन बेकर नाम का सिद्धांत या समीकरण बनाया। यह आइंस्टीन महोदय की थ्योरी ऑफ जनरल रेडियोएक्टिविटी पर आधारित था। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु पर, जिसे हम परमाणु कहते हैं, मानी गई है।
एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फ्रेड होयल जाज लेमेंटियर की इस थ्योरी पर हंसे, लेकिन धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया और अधिक स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि जाज लेमेंटियर अपनी जगह पर एकदम ठीक थे। इस अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत छोटे परमाणु से हुई है। यानी आज से 13.8 बिलियन ईयर पहले ब्रह्मांड के सभी अणु एकदम पास थे, इतने पास कि एक ही जगह पर स्थित थे। यहाँ तक कि कोई भौतिक विज्ञान का कोई नियम इन पर काम नहीं करता था। धीरे धीरे यानी इस अवस्था में स्पेस और टाइम जैसी चीजों का कोई प्रयोग नहीं था। बिग बैंग के समय उस सूक्ष्म परमाणु का टेम्परेचर आपको बताएं तो आपको हैरानी होगी। आप खुद ही देख लीजिए, अगर 1 लिखें और उसके आगे लगातार 32 शून्य रख दें, इतना टेम्परेचर माना जाता है। यानी इस समय अंतराल में टेम्परेचर इतनी तेजी से गिरा कि एक माइक्रोसेकंड तक 10 अरब तक इस टेम्परेचर की माइनस में संख्या हो गई। और जैसे जैसे ब्रह्मांड बढ़ता गया, टेम्परेचर कम होता गया। आपको बता दें, जब एक के आगे जो 32 जीरो लगा के जो टेम्परेचर जोड़ते हैं, उस समय उस मेटल की एक स्थिति बिल्कुल प्लाज्मा की तरह रही होगी। धीरे धीरे एक माइक्रोसेकंड से भी कम समय में इसका टेम्परेचर गिरता गया और धीरे धीरे आज से लगभग 3.80 हजार यानी 3,80,000 वर्षों से एक क्रिया चलती रही। धीरे धीरे आपको जानकर हैरानी होगी, ये सभी चीजें एकदम अंधेरे में हो रही थीं, कोई रोशनी नहीं थी, क्योंकि सारे तत्व एक ग्लुओन प्लाज्मा की तरह थे, ग्लुओन प्लाज्मा की अवस्था में थे और सारी प्रोसेस बिल्कुल डार्क अंधेरे में हो रही थी। बिग बैंग के समय रोशनी नहीं थी, ये सब एकदम अंधकार में था, क्योंकि ब्रह्मांड में उस समय एक ग्लुओन प्लाज्मा, सिर्फ ग्लुओन प्लाज्मा भरा हुआ था। कोई अणु नहीं थे, इसलिए कोई लाइट नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ग्लुओन प्लाज्मा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे तत्व बनने लगे और इन तत्वों से हाइड्रोजन बना। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु हीलियम के अणु बनने लगे और इससे ब्रह्मांड में धीरे धीरे चमक आने लगी। चमकने से कुछ पिंड संघनित हो गए और ब्रह्मांड को अपना एक तारा मिला। लगभग 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड पूरी तरीके से रोशनी से जगमगाने लगा। बिग बैंग थ्योरी से निकले कॉस्मिक मैटर और इन्हीं से अन्य अणु बने। ये ग्रह, ये उपग्रह, धूमकेतु आदि बनते गए। लगभग ये प्रोसेस 8 अरब सालों तक चलती रही और ये लगातार ब्रह्मांड विस्तृत होता रहा। ऐसे में एक निहारिका ढह गई और उसी से सूर्य का जन्म हुआ। निहारिका के ढह जाने से सारे मैटर अलग हो गए और वो आपस में गतिशील होने के कारण उनमें बहुत घनत्व था और वो आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल या अन्य आकाशीय अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास में आ गए। इससे सूर्य का निर्माण हुआ। उसी के साथ साथ अन्य ग्रहों का भी निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि 4.5
अरब वर्ष पहले ये पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, लेकिन ये पृथ्वी आज की तरह पृथ्वी नहीं थी। ये अपनी धुरी पर घूम रही थी। धीरे धीरे हवा में वायव्य मौजूद रहे, गैसेस बनी और धीरे धीरे पृथ्वी कालांतर में ठंडी होती गई और ठंडी होने से उसमें H2 बना, यानी गर्मी, और गर्मी के बाद जो एवोपरेशन हुआ उसी में H2O था, यानी सीधे सीधे पानी नहीं था। दोस्तों, पृथ्वी को आज की पृथ्वी बनने में 5 अरब से भी ज़्यादा समय का टाइम लगा। और जैसा आप जानते हैं, पृथ्वी ऊपर से तो ठंडी हो गई, लेकिन इसके अंदर आज भी गर्म है। कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में वो मैग्मा वापस बाहर आ जाता है, यानी H2O, O2 और CO2 से जीवन की शुरुआत हुई और एक कोष की जीवों की रचना हुई। उन एक कोष की जीवों H2O, O2, CO2 के संयोजन से बहुकोष की जीव भी इस ग्रह पर आए, यानी 13,08 अरब वर्ष पहले ये ब्रह्मांड बना और लगभग 200 अरब से भी ज़्यादा इसका विस्तार हो चुका है। तो आज की जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्कार दोस्तों, एक इसी खूबसूरत वीडियो के साथ मिलते हैं BS इनोवेटिव GS सेंटर पे। नमस्कार।